तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे देश का बहुत सारा पैसा बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े बिजनेसमैन दूसरे देश में जमा करते हैं केवल और केवल इसलिए ताकि वो टैक्स से अपना पैसा बचा सकें। इसी को हम ब्लैक मनी बोलते हैं। अब आप सोचिए, यदि काला धन हमारे देश में वापस आ जाए, ब्लैक मनी आ जाए, तो इसका मतलब देश में बहुत सारा पैसा आ सकता है वापस। ठीक है, अब ये पैसा बाहर जमा हुआ क्यों है? क्योंकि टैक्स से बचाना है। अगर मान लीजिए सरकार टैक्स ही ना ले, तो सरकार टैक्स नहीं लेगी तो पैसा अपने आप ही वापस आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ अगर आपके दिमाग में चल रही है कि क्या सरकार को टैक्स लेना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार आप लोग डिस्कशन करते होंगे एक दूसरे से आपस में कि सरकार को टैक्स लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, यही जो है आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल आज हमारा यही रहेगा, सरकार को टैक्स लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, सो स्वागत करते हैं आप सभी का एग्ज़ाम वे में। एग्ज़ाम वे में आज आपका हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, क्या सरकार को टैक्स लेना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करते रहिए। आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, वीडियो को हम शुरू करते हैं और बात करेंगे टैक्स के बारे में। पहले बात कर लेते हैं टैक्स होता क्या है। टैक्स के बारे में हम समझते हैं। अगर मैं बात करूं, हमारे देश के अंदर जो टैक्स है वो दो प्रकार का होता है। बेसिकली दो प्रकार का हमारे यहाँ टैक्स होता है। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स नाम से पता लग पा रहा है, प्रत्यक्ष कर, यानी कि जो सीधा उसी व्यक्ति पर लगता है जो इसे पे करता है, यानी कि सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति पर लगेगा वही पे करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स वो है जिस पर लगता है वो पे नहीं करता, कोई और करता है। आपके सामने लिखा हुआ है, देख लीजिए। इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल है जीएसटी। तो इस टॉपिक पर हम बात करना शुरू करते हैं डायरेक्ट टैक्स से। डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? वो वह व्यक्ति पे करता है जिस पर इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, और इनका नाम है मिस्टर चीकू प्रकाश तावड़े। चीकू प्रकाश तावड़े जी जो हैं 1 लाख रुपए कमाते हैं एक महीने में। तो ये जो है भारतीय सरकार को कुछ टैक्स पे करते हैं, और मान लीजिए वो जो टैक्स है वो 10,000 रुपये है। ठीक है, ये मिस्टर चीकू प्रकाश तावड़े जी हैं, एक बिजनेसमैन है, 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं और ये सरकार को 10,000 रुपये पे करते हैं। तो ये इनके ऊपर लगा हुआ डायरेक्ट टैक्स है, इन्हीं के ऊपर लगा था और इन्हीं ने उसे पे किया। अब सरकार टैक्स से करती क्या है? सरकार टैक्स से हमें सुविधाएं देती है। जो टैक्स सरकार हमसे लेती है उसे सुविधाएं देती है, जैसे सड़कें हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, हमारी सुरक्षा हो गई, ठीक है, या एयरपोर्ट्स वगैरह हो गए। सभी सुविधाएं सरकार हमें देती है हमारे टैक्स के पैसे से। अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो वस्तुओं पर लगाया जाता है, लगाया किसी और पर जाता है, पे कोई और करता है। आप देख लीजिए, डायरेक्ट टैक्स कंज्यूमर पर लगा, गवर्नमेंट को दिया सीधा। इनडायरेक्ट टैक्स में मैन्युफैक्चर के ऊपर लगा, लेकिन उसने ग्राहक से लिया, ग्राहक ने सरकार को पे किया। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, मिसेज केला देवी है। मिसेज केला देवी एक शॉपकीपर के पास जाती है और शॉपकीपर से जो है एक हैंड वॉश खरीदती है, और हैंड वॉश मान लीजिए आपको इनको 45 रुपीज़ का पड़ा। बिजनेस में बड़ा शातिर होता है, उसका था ये 40 रुपये का, 5 रुपये का सरकार को जीएसटी दे रहा है, तो उसने इसी में उसको ऐड करके 45 रुपये का ले लिया। तो ये पे किसने किया? मिसेज केला देवी ने किया। इसी को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। लगा बिजनेसमैन के ऊपर था, पे केला देवी ने किया है। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में थोड़ी सी, तो मैं आपको बताऊँ, डायरेक्ट टैक्स नॉर्मली प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। बहुत से लोग बताते हैं कि डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपका रिग्रेसिव टैक्स होता है। थोड़ा सा इस शब्दावली के बारे में समझ लेते हैं, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स है क्या। देखिए, रिग्रेसिव टैक्स से बात करते हैं। रिग्रेसिव टैक्स यानी कि प्रतिगामी कर वो होता है जो सभी के ऊपर समान रूप से इम्प्लीमेंट होता है। मान लीजिए बिजनेसमैन है और ये मोची है, ये जो भी सामान खरीदेंगे जीएसटी सेम ही पे करेंगे। ठीक है, तो ये आपका रिग्रेसिव टैक्स होता है। मान लीजिए 5 रुपये का चिप्स खरीद रहे हैं, तो चिप्स 5 रुपये का बिजनेसमैन को पड़ेगा और मोची को पड़ेगा। ठीक है, दूसरी तरफ मैं बात करूँ प्रोग्रेसिव टैक्स की, तो जिसके पास जितना पैसा होता है वो उतना ज़्यादा टैक्स पे करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक बिजनेसमैन है जिनके पास खूब सारा पैसा है, ये 50 लाख रुपए कमाते हैं एक महीने में। वहीं दूसरी तरफ एक गरीब व्यक्ति है और ये जो है मात्र
10,000 रुपये कमाता है, ठीक है, तो ज़्यादा टैक्स कौन पे करेगा? आप जानते ही हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसा यानी कि 50 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति ज़्यादा टैक्स पे करेगा, ठीक है। तो इसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं, जिसके पास जितना पैसा उसने उतना ज़्यादा टैक्स पे किया। अब हम अपने सवाल पर वापस घूम के आते हैं, क्या सरकार टैक्स हटा सकती है? इसके पक्ष में जो है आपको 3 तर्क दिए जाते हैं इसको हटाने के तर्क में। पहला दिया जाता है कि व्यक्ति की डिस्पोजल इनकम बढ़ जाती है। डिस्पोजल इनकम की मैं बात करूँ तो वो होती है जब आपके पास पैसा टैक्स पे करने के बाद बचता है। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम 1,000 रुपये, आपने 100 रुपये का टैक्स पे किया, आपके पास 900 रुपये बचे, तो 900 रुपये आपकी डिस्पोजल इनकम है। मान लीजिए अब अगर सरकार टैक्स ही ना ले तो आपके पास सीधी सी बात है 1,000 रुपये आप कमा रहे थे, तो 1,000 रुपये आपके पास बचे, तो आपकी डिस्पोजल इनकम भी कितनी हो गई? वो 1,000 रुपये हो गई, ठीक है। अब इससे होगा कि आपके पास पैसा बढ़ा है, तो आपके पास जब पैसा बढ़ेगा तो वो पैसा मार्केट में आएगा। मार्केट में आएगा कैसे? आप जो है उस पैसे से शॉपिंग करेंगे, कार्स खरीदेंगे या और भी बहुत सारे सामान खरीदेंगे, तो पैसा आपका मार्केट में आएगा। मार्केट में आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सरकार की इनकम भी बढ़ेगी, ठीक है। ये इसको ख़त्म करने के पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ दूसरे तर्क की, तो दूसरा तर्क ये है कि बहुत सारे लोग टैक्स से बचाने के लिए अपने पैसे को विदेशों में जमा करते हैं, जिसे हम ब्लैक मनी बोलते हैं। अगर सरकार टैक्स ख़त्म कर दे तो सीधी सी बात है, लोग बाहर जमा करेंगे क्यों? वो अपने देश में रखेंगे, तो यानी कि ब्लैक मनी भी वापस आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ तीसरे तर्क की, तो तीसरा तर्क ये है, भारत टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाती है, जिसमें लगभग 46,000 लोग कार्य कर रहे हैं। अगर मान लीजिए सरकार टैक्स ना ले तो 46,000 लोगों को जो पैसा सरकार दे रही है वो पैसा कहीं और यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब ये हुए टैक्स को ख़त्म करने के पक्ष में तर्क। अगर मैं बात करूँ तो टैक्स ख़त्म ना किया जाए या टैक्स ख़त्म किया जाए तो इससे क्या नुकसान होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में भी 3 तर्क दिए जाते हैं। पहला ये है, अगर टैक्स को ख़त्म कर दिया जाए तो सरकार की इनकम में भारी नुकसान होगा। जैसे मैं बात करूँ बजट की, ये जो अब की बार बजट पेश हुआ है, इससे पता चला है कि भारत का टैक्स रिवेन्यू बजट 25-26 में जो रहा है 22% रहा है, और अदर रिवेन्यू रहेंगे 78%। सीधी सी बात है, अगर आपकी इनकम जो है तुरंत 22 रुपये 100 में से ख़त्म कर दी जाए, आपके पास 78 रुपये बचे, यानी कि बहुत भारी नुकसान आपको देखने को मिल रहा है। सीधी सी बात है, अगर आपकी इतनी सारी इनकम एकदम से ख़त्म हो जाती है तो आपके ऊपर बर्डन आ जाता है, बहुत सारा बर्डन आएगा, तो सरकार देश के वेलफेयर में काम नहीं कर पाएगी। अब सरकार को अगर वेलफेयर में काम करना है, मान लीजिए आपके स्कूल बनाने हैं, आपके लिए हॉस्पिटल्स बनाने हैं, आपके लिए सड़कें बनानी हैं, वो सारा वेलफेयर अगर सरकार को करना है तो वो पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा। अब उस कहीं ना कहीं से पैसे आने के तरीके सरकार खोजने लगती है। फिर इसी के बारे में हम दूसरा तर्क की बात कर लेते हैं। दूसरा तर्क ये है, डायरेक्ट टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी कि जिसके पास जितना लगा उसने, यानी कि जिसके पास ज़्यादा इनकम है उसने ज़्यादा टैक्स पे किया, जिसकी कम इनकम है उसने कम टैक्स पे किया। ये हम बात पीछे कर चुके हैं। ज़्यादा पैसा है तो वो व्यक्ति ज़्यादा टैक्स देगा, जिसके पास कम पैसा है वो व्यक्ति कम टैक्स देगा। लेकिन अगर सरकार टैक्स ख़त्म कर दे तो अब सरकार करेगी क्या? वो फिर GST बढ़ाएगी, सीधी सी बात है। इससे समस्या ये होगी कि जो व्यक्ति ज़्यादा अमीर है वो अमीर होता चला जाएगा, जो गरीब है वो और गरीब होता चला जाएगा, क्योंकि GST एक रिग्रेसिव टैक्स है। अगर टैक्स सरकार ख़त्म कर दे रही है तो अमीर आदमी को टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा, वो धड़ल्ले से जो है अपना पैसा खर्च करता जा रहा है, अमीर के पास कुछ आ नहीं रहा है, तो अमीर जो है गरीब होता चला जाएगा। उसी GST के एग्जाम्पल में एक समझ लीजिए, मान लीजिए यही जो मान लीजिए सरकार ने टैक्स ख़त्म कर दिया, वही जो हैंड वॉश पहले मिल रहा था आपको 45 रुपये का, अब उसे बढ़ा के 50 रुपये का कर दिया जाए, तो जो अमीर आदमी है उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ज़्यादा क्या, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो गरीब आदमी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो जो गरीब है वो और गरीब होता चला जाएगा, जो अमीर है वो और अमीर होता चला जाएगा। इसलिए टैक्स को ख़त्म करने का सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ जाता है। यहीं मैं तीसरे तर्क की बात कर लेता हूँ। तो तीसरा तर्क ये है कि जो 46,000 लोग इस विभाग में काम कर रहे हैं, उन 46,000 परिवारों का रोजगार भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और एक अलग बात ये होती है, अगर आप टैक्स पे करते हैं तो आपके अंदर एक नेशनलिज्म की भावना भी आती है, क्योंकि आपके पैसे से सब कुछ होता ही है। तो आप हमें बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप क्या चाहते हैं कि देश में क्या होना चाहिए, दोनों टैक्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, GST होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस बात को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। धन्यवाद।